मीटिंग से पहले ही चीन की हार की ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान में चल रही है। एलएसी में जो कुछ चाइनीज फौज के साथ हुआ उसके बाद से पाकिस्तान में बहुत खौफ है। समंदर के ऊपर उड़ान भरते ये भारतीय फाइटर जेट MiG-29 है और नीचे दिख रहे ये जंगी जहाज भारत और जापान के हैं। ये लड़ाकू विमान और जंगी जहाज पाकिस्तान के करीब ही अरब सागर में मौजूद हैं और बेहद खास ड्रिल बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी आंखों से नजर आने वाले टारगेट से भी बहुत दूर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। अरब सागर में 3 दिन तक जापान और भारतीय नेवी ने जंगी अभ्यास किया। भारतीय सेना की एक एक एक्टिविटी पाकिस्तान की टेंशन तो बढ़ा रही थी, लेकिन जापान की मौजूदगी ने चीन का बीपी जरूर बढ़ा दिया होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ, जैसे फिर से भारतीय सेना और चाइनीज फौज के बीच टकराव हुआ है, उसका एक्शन और रिएक्शन सिर्फ भारत और चीन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट पाकिस्तान को झेलना होगा और इसका खौफ अभी से पाकिस्तान में नजर भी आने लगा। पहली हेडलाइन, दूसरी हेडलाइन, तीसरी हेडलाइन, चौथी हेडलाइन। पाकिस्तानी मीडिया की यह हेडलाइन बता रही है चाइनीज फौज पर हिंदुस्तानी एक्शन ने कैसे पाकिस्तान के हौसले तोड़ दिए हैं। 200 से जायद चीनी फौजियों की गिरफ्तारी। जी हां, आई रिपीट, 200 से जायद चीनी फौजियों की गिरफ्तारी के हवाले से भारतीय मीडिया ने अब तक का सबसे बड़ा दावा कर दिया है। चाइना और भारत को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। चाइना और भारत के दरमियान एक बहुत बड़ी झड़प हुई है। ये झड़प अब अरुणाचल प्रदेश में हुई है। चीन और भारत के दरमियान एक बड़ा क्लैश हो चुका है। बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में करीब 200 चाइनीज सैनिक तिब्बत में घुस आए थे। इनका टारगेट खाली पड़े भारतीय सेना के बंकरों को तोड़ना था, लेकिन इससे पहले ये कुछ कर पाते, भारत ने न सिर्फ चीन का प्लान नाकाम कर दिया, बल्कि करीब 200 चाइनीज सैनिकों को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया। ये सब तब हुआ जब चीन और भारत के बीच मिलिट्री बातचीत होने वाली है। लद्दाख एलएसी विवाद सुलझाने के लिए कल सुबह 10:30 बजे भारत और चीन के सैन्य अफसरों की बैठक होगी। ये मीटिंग मोल्डो में होगी। दोनों सेनाओं के बीच ये 13वीं बैठक है। इस मीटिंग से ठीक पहले चीन ने दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने माइंड गेम में ऐसा फंसा कि उसका साथी पाकिस्तान सबसे ज्यादा घबरा गया। अब इंडिया की तरफ से होविट्जर्स और अपने तमाम तर रफेल, अपने तमाम तर तैयारे, फौजी और दीगर जो लैंड और ग्राउंड आर्टिलरी वेपन हैं जो कि 50 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं, वो लगाए गए। दूसरी तरफ से चाइना जो है उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिया, जो कि दुनिया का बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इंडिया की मिलिट्री सोर्सेज ने इन्हें कंफर्म किया है कि पिछले हफ्ते भी फेस ऑफ हुआ है और पिछले हफ्ते ये खबर हमने दबाई है, लेकिन अब इसे सामने लाने का वक्त हो गया है कि चाइना और भारत के जो फौजी हैं उनके दरमियान फेस ऑफ हुआ, आमना सामना हुआ, कशीदगी हुई पिछले हफ्ते कि 200 चाइनीज फौजी जो है उसे रोक लिया गया है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, और ये लेटेस्ट फेस ऑफ है इंडियन आर्मी के साथ। और इस सब के अंदर एक और खबर भी है, ये मातृभूमि इनका जरीदा है, वो इसे रिपोर्ट कर रहा है कि 200 चाइनीज ट्रूप डिटेन्ड आफ्टर एंटरिंग इंडियन टेरिटरी, और 200 चाइनीज फौजी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे हिरासत में ले लिया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें अपनी तहवील में रख दिया गया भारतीय फौज की जानिब से। पाकिस्तान ये बात समझ चुका है कि चीन भारत से कभी नहीं जीत सकता, और पाकिस्तान का दावा है कि अमेरिका लद्दाख में चीन के खिलाफ बेस बनाने जा रहा है। आज मैं आपको खबर देता हूं जिसके बारे में 99% मुझे यकीन है कि उसकी तस्दीक होगी 100%। तो इसलिए कि भाई ये सोर्सेज ने मुझे बताया है और बैरून मुल्क सोर्सेज ने बताया। ऐसी क्या खबर है? ऐसी क्यों खबर है? पहले कभी मैंने आपको कभी कोई बड़ी खबर नहीं दी। आप हमेशा बड़ी खबर देते हैं, मगर बैरून मुल्क से कौन सी आपके पास खबर आई है? बैरून मुल्क भी रबते हैं कि अखबार में से क्या रबते नहीं होते? हमारे अखबार में बाहर जाके शामिल नहीं हुए, तो जासूस बढ़ा रहे हैं आप। तो अमेरिका चाहता है, इंडिया से उसने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का है जो मकबूजा कश्मीर के सिवा और कोई इलाका नहीं हो सकता, और लद्दाख के सिवा।
अड्डे बनाने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान से वो कह रहे हैं फिजाई एक्सेस दी जाए। पाकिस्तान अब तक 2 फ्रंट वॉर का ख्वाब देखता था। LAC से चीन अटैक करेगा, उसी वक्त पाकिस्तान LOC पर हमला कर देगा और कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन अब वही पाकिस्तान कह रहा है 2 फ्रंट वॉर भारत में नहीं बल्कि चीन में होगी। चीन को 2 सरहदों के ऊपर मुकम्मल तौर पर सीरियस चैलेंज दरपेश हो गया। एक तो भारत के साथ यानी गलवान और दूसरा अमेरिका के साथ, लेकिन जगह है ताइवान। दोनों तरफ सीरियस किस्म के थ्रेट हैं। 1 साल से अमेरिकी फौजी ताइवान के अंदर मौजूद हैं, जो ताइवान के फौजियों को ना सिर्फ ट्रेंड कर रहे हैं बल्कि उन्हें नए असले के साथ इक्विप्ड कर रहे हैं। नई बात इससे बहुत आगे की है। जो बड़ी खबर मैं आपके साथ ब्रेक करने जा रहा हूं कि इसमें इजराइल शामिल हो चुका है, और उससे बड़ी खबर यह शामिल करने जा रहा हूं कि सरकारी तौर पर यानी कांग्रेस की अप्रूवल के बाद कुछ नए मिसाइल सिस्टम जो इससे पहले अमेरिका ने दुनिया में कहीं डिप्लॉय नहीं किए, जो अंडर प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू दुनिया। जी हां, जिसकी मैं बात कर रहा हूं डार्क ईगल। इस वक्त चीन कैसे फंस गया है, क्यों वो छटपटा रहा है, वो इस मैप से समझिए। इस वक्त LAC पर भारत और चीन के बीच टेंशन है। दूसरी तरफ ताइवान और चीन के बीच जंग तक की नौबत है। ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है और अमेरिका के साथ जापान है, यानी चीन को घेरने की पूरी तैयारी है। समंदर की ये जंग हुई तो इसकी लपटें सिर्फ पैसिफिक ओशन तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि हिंद महासागर में भी धमाके सुनाई देंगे। पाकिस्तान के मुताबिक भारत ने हिंद महासागर में परमाणु हथियार और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तक तैनात कर दिए हैं, जिनके निशाने पर पाकिस्तान है। एक और बड़ी खतरनाक चीज है जो इंडिया ने की है, साथ ही क्योंकि बहिरा हिंद है, अब वो भी खतरे से खाली नहीं है। भारत ने बहिरा हिंद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया लाकर। ये पाकिस्तान ने इसका इंकशाफ किया है, और भारत की जो जारहाना पॉलिसी है उसके बारे में पाकिस्तान ने इसके बारे में बताया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की फर्स्ट कमेटी से खिताब हुआ है। उन्होंने वहां कहा कि भारत ने बहिरा हिंद में एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया है। पाकिस्तान किसी भी मुमकिन भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ अपने दिफा का पूरा हक महफूज रखता है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान जो भी कर सका पाकिस्तान करेगा। भारत ने पहले बहिरा हिंद के अंदर एटमी हथियार पहुंचाए हैं, अब पाकिस्तान को भी उसके बदले में ऐसा ही करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेडार, पाकिस्तानी मीडिया, हर किसी की निगाहें भारत पर टिकी हैं। LOC पर क्या हो रहा है, LAC पर क्या अपडेट है, छोटी से छोटी बातों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का मानना है भारत कुछ तो बहुत बड़ा करने वाला है। भारत ने अचानक पाकिस्तानी सरहद से अपने फौजी टैंक और भारी हथियार बड़ी तादाद में पीछे हटाना शुरू कर दिए हैं। अब जाहिर है इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की पाकिस्तान के हवाले से जो अग्रेसिव मिलिट्री पोस्चर की पॉलिसी है कि जारहाना तरीके से पाकिस्तान को डील किया जाए, इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन यह डेवलपमेंट साबित कर रही है कि भारत के जो टैक्टिक्स हैं, मिलिट्री टैक्टिक्स, उसमें एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आ रहा है। भारत ने VR चौधरी को नया एयर चीफ मुकर्रर कर दिया। इसका पहला बयान ही सीधा पाकिस्तान चाइना की पार्टनरशिप के खिलाफ आया। एयर चीफ बनने से पहले जब चाइना लद्दाख में जबरदस्ती घुसा था, गुलवान वैली में भारतीय अफवाज के साथ तसादम हुआ था, उस वक्त VR चौधरी ही इंचार्ज था वहां पे, क्योंकि भारतीय फौज को करीब से देख चुका है। इसे चाइना के साथ डील करने के लिए इसको ये ओहदा मिला। इसने आते ही मजीद राफेल साख के तैयारों का मुतालबा कर दिया, और रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम जल्द से जल्द हासिल करना चाहता है। VR चौधरी ने मगरबी ममालिक से अपील किया कि पाकिस्तान के साथ कोई डिफेंस डील ना की जाए, मगरबी टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ लग जाएगी।